एक सीट दे रही थी, जो मेरी जानकारी है, एक सीट दे रही थी। ठीक है, एक सीट दे रही थी, कहने का मतलब दे नहीं रही थी, वो बरगला रही थी। जब कांग्रेस जैसे दल को भाजपा कही कांग्रेस विहीन भारत, तो हम लोग कौन किस खेत की मूली है? आपको आस थी बीजेपी से, आपको आस थी चिराग पासवान से, सबने ठगा है ना लोकसभा चुनाव। मतलब तब तेजस्वी आएंगे ना नीतीश आएंगे, न राजद न जदयू, नया विकल्प की तलाश में जनता है। हम लोग यदि आज दल बना के और अपने समाज को लेकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं, अति पिछड़ा समाज को लेके, तो हम लोगों का भी पैर खींचा जा रहा है। नीतीश जी ने अपने समय में कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। हम आम जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम बाढ़ मुक्त बिहार देंगे। लालू जी के दौरान में और नीतीश जी के शासनकाल के दौरान में जनता तो एनालिसिस कर रही है ना कि हमको क्या मिला। अब जो 25 का चुनाव आ रहा है, ये आप निश्चित जान लीजिए, ये बदलाव का चुनाव होगा। हम आम जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम बाढ़ मुक्त बिहार देंगे। देखिए अभी हमारे साथ विद्यापति चंद्रवंशी हैं, अति पिछड़ा समाज के बड़े नेता। लोकसभा चुनाव में भी इनके कई प्रत्याशी जो है चुनाव लड़े थे, जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी। लेकिन विधानसभा में क्या और अपनी राजनीति को वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगे, सीधे बातचीत करते हैं। विद्यापति चंद्रवंशी जी, लोकसभा में भी आपने अपने प्रत्याशियों को खड़ा करवाया था, जीत नहीं पाए, लेकिन आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। खैर चलिए, वो तो आगे पीछे की बात है। आगे क्या, आगे जो राजनीति कर रही है एनडीए या महागठबंधन, क्या लगता है, और उस राजनीति में आपका इंटरफेयर कैसे होगा? देखिए अमित जी, आप इस बात को गौर कीजिए और अपने दृष्टिकोण से भी अगर इसको आप एनालिसिस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि आज 15 साल लालू जी का राज, 15 साल नीतीश जी का राज, ये 15 से आगे बात है। तो ये समझने की बात है कि आखिर इस दौरान में, लालू जी के दौरान में और नीतीश जी के शासनकाल के दौरान में जनता तो एनालिसिस कर रही है ना कि हमको क्या मिला। युवा वर्ग एनालिसिस कर रहा है कि हमें क्या मिला, और हर वर्ग एनालिसिस कर रहा है, चाहे पिछड़ा वर्ग हो कि अति पिछड़ा वर्ग हो कि अनुसूचित जाति हो कि अनुसूचित जनजाति हो, सभी अपने दायरे में उस समाज के बुद्धिजीवी लोग और युवा वर्ग एनालिसिस कर रहा है, लगातार कर रहा है। तो अब जो 25 का चुनाव आ रहा है, ये आप निश्चित जान लीजिए, ये बदलाव का चुनाव होगा। इस चुनाव में आपको समाज जो है, देश का युवा वर्ग जो है, अब कितनों आप उसको लॉलीपॉप दिखाइए, वो ठगा जाने वाला नहीं है। क्योंकि नौकरी के नाम पर, देने के नाम पर एक बार ठगा गया, लेकिन जब लोग सरकार और सत्ता में आते हैं तो अपने वादा को भूलते हैं और कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लगता है कि बहुत कुछ दे दिया, लेकिन दिया नहीं, देने से ज़्यादा नुकसान हो गया। अभी आप देख लीजिए कितना जैसे नीट का ही एग्ज़ाम की बात ले लीजिए, पेपर लीक हो गया, उसमें कई तरह के मुद्दे उभर के सामने आए कि इसका हाथ है, उसका हाथ है। तो आप ये देख लीजिए, आखिर यही इन्हीं सब विषयों पर न जाएगा समाज, जो अपना वोट दे रहा है, बहुमूल्य वोट, युवा वर्ग इन्हीं सब विषयों पर जाएगा। इसलिए पीछे जो भी राजनीतिक दल थी, चाहे जदयू हो कि राजद हो कि कांग्रेस हो कि भाजपा हो, इस सभी का ग्राफ गिर गया है। और आप ये जान लीजिए आने वाले, देखिए आप कह रहे हैं ग्राफ गिर गया है विद्यापति चंद्रवंशी जी, लेकिन देखिए एनडीए में जो नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, बीजेपी भी सरेंडर कर चुकी है, चिराग भी कह रहे हैं नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। नहीं, इसका मूल कारण एक है कि विकल्प का अभाव है। नीतीश जी ने अपने समय में कोई भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनने दिया। उस तरह के चेहरा को, जो चेहरा एक अच्छा चेहरा बन सकता था, समाज उस पर विश्वास कर सकता था, उन्हें साइड लाइन करते रहे। एक तरफ से आप देख लीजिएगा तो एक लंबी लाइन लगी हुई है कि जो ऐसे व्यक्तित्व थे उनको उन्होंने उससे पीछे कर दिया, तो वो तो बनने नहीं दिए। तो अब सवाल ये उठता है कि मजबूरी है कि वहाँ पर कोई स्ट्रीम लीडर सामने आ ही नहीं पाया। हम लोग हैं, हम लोग यदि आज दल बना के और अपने समाज को लेकर के अगर आगे बढ़ रहे हैं, अति पिछड़ा समाज को लेके, तो हम लोगों का भी पैर खींचा जा रहा है। आज अति पिछड़ा समाज का कोई भी आप देख लीजिए तो उसको फ़ायदा नहीं पहुंचा करके एक तरफ बताया जा रहा है कि हम तुम्हारे रहनुमा में, दूसरी तरफ उसका पैर खींचा जा रहा है। कई उदाहरण हैं उसके।
इसलिए मेरा ये कहना है कि समाज इस बात के लिए एकदम दृढ़ संकल्पित है कि इस बार बदलाव आएगा। आप लोग इस भूल भुलैया में नहीं रहिए कि राजद जदयू राजद जदयू, वो नहीं होने वाला है। ना मतलब तब तेजस्वी आएंगे ना नीतीश आएंगे, न राजद न जदयू, नया विकल्प की तलाश में जनता है। अब नया विकल्प की तलाश में जनता किस पर भरोसा करती है ये तो चुनाव में पता लगेगा। इसलिए हम लोग निसंकोच अपना काम कर रहे हैं और अपना काम करते हुए जो जनता का विश्वास हम लोगों को जीतना है और जो भरोसा दिलाना है, कोई धूर्तबाजी नहीं, कोई झूठा वादा नहीं, संकल्प के साथ हम लोग चुनाव मैदान में। आपको भी तो बहुत आस थी ना, आपको आस थी बीजेपी से, आपको आस थी चिराग पासवान से, सबने ठगा ना लोकसभा चुनाव। ये लोग छोटी मछली को बड़ी मछली खा जाना चाहती है। हाँ। ये चाहती है कि हम जब कांग्रेस जैसे दल को भाजपा कही कांग्रेस विहीन भारत, तो हम लोग किस खेत की मूली है। मुकेश सहनी जी को भी जगह नहीं दिया, हमको भी जगह नहीं दिया, तो ये नहीं, वो तो गए मजबूरी में गए। तेजस्वी यादव लालू यादव ने जगह दी, मजबूरी में गए, लेकिन उनका पहला प्रयास वहाँ नहीं था। उनका प्रयास भारतीय जनता पार्टी के साथ एक सीट दे रही थी, जो मेरी जानकारी है, एक सीट दे रही थी। ठीक है, एक सीट दे रही थी, कहने का मतलब दे नहीं रही थी, वो बरगला रही थी, समय को बिता रही थी, समय पास करा रही थी, जो कि और निशाना नीतीश जी पर था। तो ऐसे समय में तो इसे धोखा ही कहा जाता है। इसलिए ये जितने बड़े दल हैं सब चाहते हैं कि, लेकिन अब इस बार पलड़ा पलटने वाला है। ये आप देखेंगे आज जो मतलब आप कह रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, आने वाले चुनाव में जो परिणाम आएगा आप देखिएगा, आप कहिएगा कि हाँ विद्यापति चंद्रवंशी आपने जो कहा था वो सही साबित हुआ और आम जनता पार्टी कैसे एक तरफ आप कहिए कि आप कह रहे हैं नए विकल्प। बिहार में देखिए, एक तरफ एनडीए है, बीजेपी है, नीतीश है, चिराग है, मांझी है, उपेंद्र कुशवाहा हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं, मुकेश सहनी है, लेफ्ट पार्टी है, कांग्रेस है। ऐसे में नया विकल्प कैसे? आप ऐसे देखिए कि भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर चुनाव मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी राम, हनुमान, सीताराम इस नाम पर चुनाव मैदान में है। लोग देख लिया ना अमेरिका का चुनाव परिणाम, ये दिख रहा है ना कि राम हनुमान काम नहीं किया, राम मंदिर बन गया, काम में नहीं आया। यही परिवर्तन, इसको ही परिवर्तन कहते हैं। अब चले आइए आप राष्ट्रीय जनता दल पर। राष्ट्रीय जनता दल एक विकल्प के रूप में कांग्रेस के साथ और इधर जो सीपीआई सीपीएमएल वगैरह जितनी भी दल हैं उसके साथ एक विकल्प है। राष्ट्रीय जनता दल सबसे मजबूत है। क्यों है? उसका एक ही कारण है कि उसकी जाति, जिस समाज की के लिए उन्होंने काम किया, लालू जी जिस समाज से आते थे, वो एक गोलबंद हो गया। अब उसके साथ जो मुस्लिम समाज है अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में इनके साथ खड़ा हो गया। अब क्या है कि जो इनका जो युवा जो यादव समाज से आने वाले हैं उनके भी दिमाग में अब जो है आ रहा है, ऐसी बात आ रही है कि ये लोग सिर्फ अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। इस तरह का एक माहौल देखते देखते 20 साल में ये लोग सभी समझ गए कि आज उस समाज का भी युवा वर्ग इनके साथ नहीं समझ। आप नया विकल्प दे रहे हैं। निश्चित आपको मैं बता दूं, हम लोग संकल्प के साथ आ रहे हैं, संकल्प के साथ आएंगे। और आपको ये भी बताएं कि हम लोग ठगने और जाति के आधार पर हम वोट नहीं मांगते हैं। हम ये कहते हैं एक वर्ग, जिस वर्ग के साथ, जैसे अति पिछड़ा वर्ग, ये सरकार का रजिस्टर्ड वर्ग है, ये सरकार ने बनाया है, इस वर्ग को मैंने नहीं बनाया है, ये जाति भरी हम लोगों ने बनाया है, समाज ने बनाया, लेकिन ये वर्ग सरकार ने बनाया। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, सरकार का वर्ग। तो ये वर्ग के साथ अगर कहीं अन्याय हो रहा है तो हम उसकी लड़ाई लड़ेंगे ना। अगर कल आज आरक्षण की बात हुई, 10% सवर्णों को आरक्षण देने की बात हुई, तो आम जनता पार्टी राष्ट्र ने बजाबते पेपर में विज्ञापन दे के कहा था कि ये 10% मिलना चाहिए। क्यों? इसलिए कि जो अगड़े समाज है उसमें भी गरीब लोग हैं और अब समय ये आ गया है कि गरीब को भी का उत्थान जरूरी है, उसको भी शिक्षा जरूरी है, तब वो आगे बढ़ेगा और शिक्षा ही एक रास्ता। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी हम लोग का समाज है, हम लोग वर्ग के आधार पर चल रहे हैं कि इस वर्ग को जो नुकसान हो रहा है, इसलिए हम लोग अपना संकल्प, जो मेरा संकल्प है, बाढ़ मुक्त बिहार। अभी देख लीजिए बिहार में 30 साल से लालू नीतीश जी से हम आम जनता पार्टी ने संकल्प लिया कि अगर हम सत्ता में रहेंगे तो हम बाढ़ मुक्त बिहार देंगे।
आम जनता पार्टी ने ऐसे 26 संकल्प हम लोगों का है जिस पर हम लोग काम करेंगे, उस आधार पर चुनाव में जाएंगे। और जहाँ तक जाति और बंटवारे की बात है उस आधार पर हम लोग नहीं जाएंगे। और समाज अब इसी दिशा में जा रहा है कि वो जाति आधार पर जो गोलबंद था और धर्म के नाम पर जो गोलबंद था वो टूट रहा है। इसलिए ये जान लीजिए कि आप जो नए विकल्प की बात कर रहे हैं, जो इसको छोड़ के बात करेगा वही सत्ता में आएगा। चलिए, तो सीधे सीधे कहना है विद्यापति चंद्रवंशी जी का कि ना एनडीए ना महागठबंधन, बिहार इस बार खोज रहा है नया विकल्प और नया विकल्प देने को वो तैयार हैं। अपने संकल्पों के साथ जनता के बीच जाने को तैयार है और 25 की लड़ाई में पूरा दमखम दिखलाएंगे। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।